नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो चलिए आज बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, क्या वाकई में इस योजना को बंद कर दिया गया है क्या, या फिर जो अपने मध्य प्रदेश के 85 लाख अन्नदाता है ना, जो 11 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं लगातार, और उनकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। 13 किस्त समय पर ट्रांसफ़र की गई थी, और जब 13वीं किस्त थी जो वर्ष 2025 के अंदर बलराम जयंती पे ट्रांसफ़र की गई थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के खाते में 1 रुपये की भी राशि मतलब नहीं डाली गई है। ना ही पिछले 11 महीने से सरकार इसके लिए कुछ बोल रही है, ना ही कुछ घोषणा कर रही है। तो क्या सरकार ने गुपचुप तरीके से इस योजना को बंद कर दिया गया, और या फिर सरकार इस योजना को बंद करने का मन बना रही है? क्योंकि ना तो कोई ऐसे मतलब अपडेट निकल के आ रहा है, ना सरकार इस तरह का कोई काम बोल रही है। अगर ऐसी योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 85 लाख से अन्नदाता हैं, वो सरकार को वर्ष 2028 के अंदर जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। लगातार किसान साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं लगातार, और उनको ना तो किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही है, ना ही सरकार की तरफ से कोई बड़ा अपडेट दिया जा रहा है कि कब जारी की जाएगी किस्त यहाँ पे। तो उन्हीं चीज़ों के बीच में हमारा मतलब कांग्रेस के जो जीतू पटवारी है, किसान कल्याण योजना को बंद कर दिया गया सरकार ने। इस तरीके से किसान का समय निकल के जो ऐसे में 14, 15, 16 3 किस्तों का लाभ किसानों को मिल जाना चाहिए था, वहीं किसानों को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। जहाँ पे 6,000 आने चाहिए, वहाँ पे अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं आई हुई है यहाँ पे। तो ऐसे में किसानों का गुस्सा जायज़ है मोदी सरकार या मोहन सरकार के प्रति है, और इसी उपार्जन को लेके भी खामियां आ रही हैं। तेजी इस मई तक यहाँ पर गेहूं का पोर्टल का जमा करा सकते हैं। इसी बीच क्या कहा है जीतू पटवारी ने, आइए सुनते हैं और इस योजना को लेके बात करते हैं यहाँ पे। आइए, और लगातार जो उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप जो लगाए हैं, उनमें से पहले मोहन यादव को सुनते हैं, और उसके बाद सुनते हैं दोस्तों जीतू पटवारी को कि उन्होंने इस मामले में क्या कहा है। सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे, जोरदार अभिनंदनों के लिए। यह किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, यह उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का मामला है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अगर उनके हाथ में राशि आ रही, आज बदलते दौर में हमारी सरकार से भी और किसान को भी सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए, कितना तेज गति से काम कर रहे हैं। प्रदेश में 4 करोड़ बहनें हैं, 1 करोड़ बहनों को 1500 रुपए मिल रहे हैं, 3 करोड़ बहनों को उससे अलग रखा गया है। सरकार मध्य प्रदेश की जनता की सरकार जब पार्टी से ऊपर उठकर आती है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हम सबके, अगर 1 करोड़ बहनों को 1500 रुपए देंगे, वो 3,000 का वादा किया था, वो 3 करोड़ बहनों को मध्य प्रदेश में कुछ नहीं देंगे। क्या प्रदेश के मुखिया के रूप में मोहन यादव ये न्याय कर रहे हैं? ये मेरी बहनों को जिनने हाथ ऊंचे किए, आपको कहा था 3,000 देंगे, तब आपने वोट दिया सही है कि गलत? अरे हाँ या ना? अब दे रहे 1500। ये झूठ बोला गया कि नहीं, पाखंड किया गया कि नहीं किया गया? अरे एक तरफ 1500 देंगे, भाभी जिसके यहाँ 1500 रुपए आ रहे हैं, उसको बिजली का बिल 3,000 से कमा रहा है क्या? उसको यूरिया सही साठ उसका पति लाइनों में लग लग के डंडे खाता रहा, वो वेदना देखी आप लोगों ने? अरे आप ये बताओ, आज जब ये पेट्रोल डीजल और गैस की टंकी 2-2 हजार 3-3 हजार में मिल रहा है, तो वो 1500 रुपए तो वापस पीछे के रास्ते से सरकार ने छीन लिए। सही है कि गलत? हाँ या ना? आज ही शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी किसानों को गुमराह करते हैं, राहुल गांधी किसानों से असत्य बातें करते हैं। मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं, शिवराज जी, सबसे बड़े झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो शिवराज सिंह चौहान आपके नाम है। आपने डबल इनकम की बात की थी, किसानों की डबल इनकम होने लगी क्या? अरे हाँ या ना? आपने कहा था लाभ का धंधा खेती को बनाऊंगा, किसानों पर 97% कर्ज है, सही है गलत? अरे आपने कहा था कि मैं लाडली बहना को 3,000 दूंगा, आपकी बहनों को, ये बहनें बेटी है, 3,000 लाडली बहना को मिला क्या? अरे आपने कहा 5 लाख नौकरियां लगाऊंगा, आपने कहा 450 का गैस सिलेंडर दूंगा, आपने कहा गेहूं के 2700 का दाम दूंगा, आपने कहा 3100 धान का दाम दूंगा, आपने कहा 6,000 सोयाबीन का दाम दूंगा, और आपने सरकार बनाई 23 में, एक भी वादा पूरा हुआ क्या? तो झूठ तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यह कहा है कि जीतू पटवारी जाओ और भितरवार और ग्वालियर के किसानों को कहो, जीतू पटवारी जाओ ग्वालियर संभाग और मध्य प्रदेश के किसानों को कहो कि ट्रेड डील अगर नरेंद्र मोदी वापस निरस्त नहीं करता तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और किसान परिवार का साथी ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी की। तैयार हो या नहीं हो?
मैं आग्रह करता हूं, ये लड़ाई किसानों के हित और अधिकार की है, ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य की है, खेती की है, ये लड़ाई भारत के कृषि प्रधान व्यवहार की है। अगर हम नहीं जागे, हमने कांग्रेस और बीजेपी की, हमने कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व नहीं निभाया, किसान इसमें जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला समय आपका जिसके पास जितनी खेती है बेचने का आ जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के ट्रेड डील का हम सब मिलकर विरोध करते हैं, हाथ ऊंचा करके इसका समर्थन करो साहब, सारे जो जहां है मंच पे भी। ये ट्रेड डील जो हुई है किसानों के गले पर तलवार रखे हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील में देश बेच दिया है। मध्य प्रदेश का जिस तरीके से सबसे ज्यादा सोया स्टेट का दर्जा था वो चला गया, इसका दोषी शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और नरेंद्र मोदी है। अगर मध्य प्रदेश का 97% किसान कर्ज में है तो इसका अर्थ है कि 20 साल से 25 साल से बीजेपी की सरकार ने किसानों को धोखा दिया। आपने 2 साल में जो जन समुदाय में परिवर्तन देख रहा हूं, यह एहसास कराता है मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल पड़ी है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बातें होने लगी है। मध्य प्रदेश का किसान युवा, यहाँ का आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जानते हैं मोहन यादव को आप? वही मोहन यादव जो कहते हैं करो अभिनंदन बजाओ ताली, पहचानते हैं मोहन यादव को आप? वही जो जेबी भैया ने कहा कि वो मिट्टी में गुड़ लगाने की बात करते हैं, पहचानते हैं उनको आप? वही मोहन यादव जिनके दोस्त थे बंसीलाल, जानते हैं उनको? बंसीलाल 50 कुंटल गेहूं वाले बंसीलाल, अरे वही मोहन यादव जो 30 कुंटल सोयाबीन का बीज अमेरिका चलाना चाहते हैं, वही मोहन यादव जिनके बात में मुख्यमंत्री पद के दायित्व का कुछ असर ही नहीं बचा। मैं लाखन सिंह जी, मैं वचन देता हूं आपको, वादा करता हूं, भीतरवार की इस धरती में जितने परिवार के लोग हैं, जो सीएमओ, जैसा मैंने कहा अब इसकी बदली नहीं होगी, सीएमओ साहब आप भ्रष्टाचार करो, हम आपको इसी कुर्सी से सीधे उठा के जेल नहीं भेज दें, तो कांग्रेस ही हमारा नाम नहीं है। सही है कि गलत? शिवराज सिंह चौहान ने यहां से कई 20 साल 25 साल से चुनाव लड़ रहे और जीत रहे हैं, विधायक भी लड़े, लोकसभा भी लड़े, अभी देश के कृषि मंत्री है, कई सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 20 साल में उन्होंने 1 लाख बार बोला कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा। कितने लोगों की आय दुगनी हुई, जरा हाथ ऊंचा करो। शिवराज सिंह चौहान साहब, यह मध्य प्रदेश की जनता देखेगी, यह पवित्र जगह बुधनी है जहां से आप कई बार विधायक बने और यहां से आप देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आज कृषि मंत्री हो। यह जिला व्यापार उद्योग केंद्र सीहोर स्वागत करता है आपका, औद्योगिक क्षेत्र माना बुधनी जिला सीहोर, इसी चौराहे पे हम खड़े होकर आपसे, प्रदेश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी से और इन पत्रकारों से बात कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, पहले शिवराज भैया का नारा था किसान और खेती के लिए मैं कुछ कर जाऊं तो मेरा जीवन में आना सार्थक, अगर मैं ऊपर ईश्वर के पास जाऊंगा और खेती और किसान के लिए कुछ न कर पाऊंगा तो मेरा जीवन में आना अनर्थ हो जाएगा। अब वो नई बात बोलते हैं, अब बोलते हैं बेचो खेती, चुराओ रेती, खरीदो डंपर और कमाओ बम्पर। ये नया नारा शिवराज सिंह जी ने कहा, मां नर्मदा मैया की छन्नी करो, खेती को बेच दो, खरीदो डंपर और कमाओ। आदरणीय साथियों, शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के चुनाव में कहा कि 5 मोदी गारंटी है, आप जैसे ही चुनाव जिताओगे, पहली थी लाडली बहना 1000 है मेरे पास, बहना 1000 है तेरे भाई के पास, भांजा भांजियों का वास्ता है तुझे, चुनाव के पहले जैसे ही जीता 3000 कर दूंगा। आज तक बहन उस 3000 की टकटकी लगा रही है, पर 1500 रुपए में रोज विज्ञापन अखबार के देख रही है। दूसरा था 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, 3100 का धान का दाम, 2700 का गेहूं का दाम, 6000 सोयाबीन की फसल का दाम। एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। आदरणीय साथियों, पूरा हुआ तो सपना भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, किसी का भी नहीं, न प्रदेश का हुआ, पूरा हुआ अमित शाह का, जिसने पर्ची भेजी और सर पे बिठा दिया मोहन यादव को, मध्य प्रदेश के किसानों के अभिनंदन। सुना आपने सरकार की नीतियों को लेके, कैसे सरकार अभी तक कितनी योजना को लेके क्या बात हुई, क्या बयां कर रही है। तो जीतू पटवारी ने टारगेट में लिया और पोर्टल वेबसाइट जो है फंड किसान कल्याण योजना की बात करें, जहां पे 85 लाख से किसानों का डेटा है, वहां पे कई किसानों के स्टेटस से इनएक्टिव दिखाई दे रहे हैं लगातार, कुछ के एक्टिव दिखाई दे रहा है, कुछ के इनएक्टिव। जो डाटा है ना वो वर्ष 2025 का, 2026 में अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आई हुई है। और वहीं मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस योजना को लेके जो पैसा जारी किया जाना है उसके लिए 14, 15, 16 3 किस्तों का लगभग आना चाहिए। पिछले 1 वर्ष का समय हो चुका है और यहाँ पे 3 किस्तें मिल जानी चाहिए थी, जो लगातार पैसा नहीं आ रहा, बार बार बोला जा रहा लेकिन नहीं आ रहा है, सरकार के पास होना चाहिए था। सरकार के बजट, सरकार के खजाने में 6000 का जो हिसाब किताब है वो अभी तक नहीं हुआ और 14वीं, 15वीं, 16वीं किस्त लगभग आ जानी चाहिए। अगर वो 14वीं, 15वीं, 16वीं किस्त के सरकार जारी करती है
तो कांग्रेस को और अन्य जो पार्टियां हैं उनको करारा जवाब मिलेगा, सरकार के प्रति बोलने का अवसर नहीं मिलता यहाँ तक। लेकिन अगर ये किस्त जारी नहीं होती और बंद हो जाती है, गुपचुप तरीके से होती है, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त जारी हो जाती है तो सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में निकल के आ रही है, क्योंकि मोहन सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लगातार मिल चुकी है और यहाँ पे किसान कल्याण योजना नहीं मिल रही, लेकिन सरकार अभी 14वीं 15वीं 16 किस्त जारी नहीं हो रही है। वेल, किसान सम्मान निधि योजना की तुरंत बाद ये जारी हो जानी चाहिए थी, तो ऐसी नहीं हो रही। लेकिन आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूलें।